अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ख्वाजा शाहान और आप देख रहे हैं आईटी वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हमारे कोर्स की छठी वीडियो है, तो हम आज छवीं वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि पांचवीं वीडियो में मैंने आपको वर्ड के बारे में बताया था कि वर्ड में इंसर्ट में आपको मैंने बताया था कि कवर पेज कैसे लगाते हैं, ब्लैंक पेज कैसे रखते हैं, उसके बाद पेज को ब्रेक कैसे करते हैं, टेबल और पिक्चर फॉर्मेट के बारे में मैंने आपको पांचवीं वीडियो में बता दिया था। आज छवीं वीडियो में हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। शेप से स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले आपने शेप्स लेनी है यहाँ पे, और आप यहाँ पे शेप्स में जब जाएंगे तो ये आपके साथ काफ़ी सारी शेप्स आ जाती हैं। ये आपके पास काफ़ी शेप्स, आप इनमें से कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे आप ये शेप यूज़ करें। ये शेप जब आ गई, जब आप इस शेप को ऐसे इंसर्ट करेंगे, ये आपके पास जब ये शेप आपने इंसर्ट कर दी तो ये शेप फॉर्मेट ओपन हो गया। मतलब जिस तरह पिक्चर का फॉर्मेट ओपन हुआ था पिछली वीडियो में, उस तरह इस वीडियो में हमने शेप पढ़नी है। तो शेप जो ही हमने इंसर्ट की तो ये शेप का फॉर्मेट ओपन हो गया। अब शेप के फॉर्मेट पे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास आ जाता है इंसर्ट शेप्स। अब यहाँ से आप कोई और भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है एडिट शेप। शेप को एडिट भी कर सकते हैं, चेंज शेप भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप दूसरी शेप भी ला सकते हैं, और इसके पॉइंट्स को भी आप एडिट कर सकते हैं। जैसे ये है। अब इसके इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आ जाए, ये देखें, ये अब आपने किया तो ये यहाँ पे आ गई इसका पॉइंट्स। उसके बाद इसके आप अपने इसके पॉइंट्स को एडिट करके आप किसी भी जगह लेके जा सकते हैं। जैसा कि ये शेप में दोबारा जाते हैं, ये एडिट पॉइंट पे हम जाते हैं, ये एडिट पॉइंट किया। उसके बाद आप यहाँ पे जा रहे हैं तो ये देखें, ये आपने इसके इस पॉइंट को यहाँ एडिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं जी, यहाँ पे ये आ जाता है टेक्स्ट बॉक्स। अब आप इसको टेक्स्ट बॉक्स भी बना सकते हैं। इस पर अगर आपने यहाँ पे कुछ एडिट करना हो, लिखना हो, यहाँ पे आपने टेक्स्ट करना है तो ये देखें, कुछ भी आप यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स को लेके, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं वापस, ये आ गया हमारे पास वापस। उसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं शेप फॉर्मेट में दोबारा। तो ये मैंने आपको बता दी है ये वाली, कि यहाँ से आप कोई भी दोबारा इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके पॉइंट को एडिट करके शेप को अपनी मर्ज़ी से आप तरतीब दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आ जाता है शेप का स्टाइल। अब शेप का स्टाइल, अगर आपने सिंपल शेप रखनी है, वाइट शेप जिसका सिर्फ बॉर्डर लाइन होगी, जैसे ये बॉर्डर लाइन आ जाती है, ये देखें, तो उसमें आप यहाँ पे दबाएंगे तो आप कुछ भी टेक्स्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे, इसके दरमियान में टेक्स्ट लिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं ब्लैक पे। ब्लैक पे आपके पास दबाएंगे तो ये आपके वाइट में टेक्स्ट शो होगा। उसके बाद यहाँ से आप कोई भी स्टाइल यूज़ कर सकते हैं इसका, जैसा कि ये आ जाती है, इसमें कोई भी शेप का आप स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे ये आ गया, ये आ जाते हैं, ये आप कोई भी कलर इसका रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टाइल के बाद आ जाता है शेप फिल। अब शेप फिल का मतलब है कि इस शेप में आप कोई भी कलर कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे येलो कलर करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे येलो कलर आ गया शेप में, शेप फिल होगी येलो कलर से। उसके बाद आप यहाँ से नो फिल भी कर सकते हैं कि इसमें बिल्कुल वाइट कलर है। उसके बाद आप आ जाते हैं मोर फिल कलर। मोर फिल कलर पे आएंगे तो ये इनके अलावा कोई भी और कलर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इस शेप को पिक्चर से भी फिल कर सकते हैं। जैसा कि हम पिक्चर पे आए, फ्राम अ फाइल से लेंगे हम, ये हमारे पास पड़ी हुई है, ये इसको इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। इंसर्ट की तो ये देखें आप, वो हमने पिक्चर जो ली वो इस शेप में इंसर्ट होगी। आप इस शेप को हमने पिक्चर से फिल कर दी है। उसके बाद फिर शेप फिल में आएंगे। इसके बाद आ जाता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कलर में भी आप इसको फिल कर सकते हैं। ये मोर ग्रेडियंट्स में भी अब अगर आप जाएँ तो यहाँ से आ जाता है आपके पास कलर, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या टेक्सचर से भी फिल कर सकते हैं इसको। ये मैंने ये टेक्सचर लिया, ये देखिए, टेक्सचर से आप फिल कर सकते हैं इसको। उसके बाद अगर नो फिल करना चाहें, नो फिल, सॉलिड फिल करना चाहें तो सॉलिड फिल का मतलब है एक कलर आप इस पर दे सकते हैं, कोई भी एक कलर। ग्रेडियंट फिल का मतलब है आप इसके दो कलर। अब यहाँ से देखें, ये आ जाते हैं दो कलर। इस कलर पे आप क्लिक करेंगे जब, तो उसके बाद यहाँ से आप कलर चेंज कर सकती हैं। इस कलर पे क्लिक किया, ये मैंने रख दिया रेड। इस कलर पे आपने क्लिक किया, इसको आप थोड़ा इधर लें, इस कलर पे क्लिक किया, मैंने यहाँ से रख दिया इस कलर को मैंने ब्लू। तो ऐसे आप इस पे कलर दे सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं शेप की आउटलाइन पे। जब शेप की आउटलाइन पे आएंगे तो उस पर सबसे पहले देखेंगे कि इसकी आउटलाइन कैसे दी जाती है। अब ये देखें, मैंने येलो आउटलाइन दी है, तो वो देखें शेप की आउटलाइन येलो हो गई है। उसके बाद अगर आप कोई भी इसमें आउटलाइन दे सकते हैं, आउटलाइन का कलर। नो आउटलाइन करना चाहें तो आप इसकी कोई भी आउटलाइन नहीं रख सकते, मतलब इसकी आउटलाइन ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद आप इसका कोई भी आउटलाइन कलर रख सकते हैं। उसके बाद आउटलाइन का वेट आ गया, जैसे कि हमने पिक्चर में देखा था कि उसका कोई भी वेट आप रख सकते हैं। तो ये मैं इतना डीपली नहीं समझाऊंगा क्योंकि आप पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। उसके बाद स्केच में जाएंगे, ये भी आपने देख लिया था कि आप स्केच वाली जो है आउटलाइन भी दे सकते हैं। उसके बाद डैशेज़ वाली आउटलाइन भी आप इसको दे सकते हैं, डैशेज़ में अगर आउटलाइन देना चाहें। ये एरो वाली आप इसको आउटलाइन भी दे सकते हैं, ये एरो इसको आप लगा सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद आ जाता है पिक्चर शेप इफ़ेक्ट आ जाता है। शेप इफ़ेक्ट मैंने जैसे आपको पिक्चर इफ़ेक्ट का बताया था वैसे ही बिल्कुल शेप इफ़ेक्ट है। तो ये मैं आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए जैसे कि हमने पिक्चर में पढ़ा था। तो ये आप इसको कोई भी इफ़ेक्ट दे सकते हैं, ये देखें। उसके बाद रिफ्लेक्शन आप इसकी अगर कोई भी लगा सकते हैं, ये देखें वो शेप के नीचे वाली साइड रिफ्लेक्ट हो रहा है। ग्लो भी आप इसको करवा सकते हैं, ये देखें ग्लो कर रहा है। उसके बाद सॉफ्ट एजेस इस शेप के लेना चाहिए, वो देखें इसके एजेस जो हैं ख़त्म हो जाएंगे, आउटलाइन वगैरह ख़त्म हो जाएगी। 3D रोटेशन में भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ये जैसे ये किया मैंने, ये 3D में रोटेट हो गया। तो ये मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ से जो आपने इसके ऊपर टाइप किया होगा, जैसा कि मैं देखता हूँ यहाँ पे वीडियो लिखता हूँ, वीडियो मैंने टाइप किया तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप ये लिया आपने तो ये देखें ये इसका ये वाला स्टाइल चूज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो इसका टेक्स्ट फिल, ये जो टेक्स्ट आपने लिया हुआ है उसको आप फिल भी कर सकते हैं। ये देखें अब टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है, ये रेड में आ जाएगा, ये येलो में। उसके बाद आप आ जाते हैं जी, ये आ जाता है आपके पास टेक्स्ट की आउटलाइन। ये जो टेक्स्ट आपने लिया है उसकी आप आउटलाइन भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैं इसकी आउटलाइन रेड लगाना चाहूँ, कोई भी आउटलाइन लगा सकता हूँ। तो बाकी इसमें वही वेट आ जाता है, टेक्स्ट की आउटलाइन का वेट, डैशेस में भी आप आउटलाइन ले सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है जी, यहाँ आप इस पर क्लिक करेंगे, ये शेप फॉर्मेट में ये सबसे आखिर पे आ जाता है आपके पास वही शेडो आप रख सकते हैं, रिफ्लेक्शन रख सकते हैं, ग्लो आप कर सकते हैं इसको ए लेवल बी लेवल। 3D रोटेशन में भी आप इसको टेक्स्ट को आप 3D रोटेशन में भी रख सकते हैं। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म में आ जाता है। अब फ़र्ज़ करो ये मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि इस शेप को हम करते हैं डिलीट, शेप को हम करेंगे यहाँ से करते हैं शेप को डिलीट। अब यहाँ पे आप आ जाते हैं जैसे कि इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में गए उसके बाद यहाँ से आपने ले लिया शेप्स, शेप में आप जाएंगे जैसे कि ये शेप मैंने ले ली। उसके बाद ये शेप हमने रख ली, यहाँ पे आपने यहाँ से आप ये शेप को हम करते हैं अनफिल, यहाँ से आप लेंगे, यहाँ से ट्रांसफॉर्म लेवल करेंगे। यहाँ पे आप लिखते हैं अगर रीड फाउंडेशन हम लिख देते हैं, रीड फाउंडेशन हमने लिख दिया। उसके बाद आप इस रीड फाउंडेशन को इसकी कर्व भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसको आप ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, ये अब आप इसको ऐसे लेना चाह रहे हैं, ये देखें अब ये इसको आप इस तरह भी रख सकते हैं, रोटेट करके भी ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं, ये देखें रोटेशन में इसके बीच में लिखा गया। उसके बाद इस शेप में आप आ जाएंगे। उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट की डायरेक्शन, टेक्स्ट डायरेक्शन आ जाती है, जो टेक्स्ट आपने लिखा होगा वो हॉरिजॉन्टल में चला जाए या उसके बाद 90 डिग्री पे चला जाए या उसके बाद वर्टिकल पे चला जाए। उसके बाद आ जाती है अलाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो कैसी होगी, लेफ़्ट पे होगी, राइट पे होगी, सेंटर में होगी। अब सेंटर में करते हैं, ये देखें सेंटर में आ गई। क्रिएट लिंक, अब यहाँ से आप लिंक भी इसका क्रिएट कर सकते हैं। ये वैसे भी हो रहा नहीं है तो इसको आप रहने दें क्योंकि ये इतना काम का नहीं है। उसके बाद आप आ जाते हैं आल टेक्स्ट पे, ये हमने जैसा कि उसमें देखा था कि आपने ये टेक्स्ट लिया हुआ है, इसकी आप कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इस टेक्स्ट की कोई भी डायरेक्शन, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पोजीशन पे, इस टेक्स्ट की जो पोजीशन होगी इस जगह आप कोई भी पोजीशन इसकी लगा सकते हैं। ये अब इस शेप, ये शेप की पोजीशन है, ये शेप की आप किसी भी जगह इसको पोजीशन दे सकते हैं। टेक्स्ट अगर आपने लिया हुआ है तो ये शेप उसके किस तरफ जाएगी। उसके बाद इस शेप्स पे आते हैं रैप टेक्स्ट पे। रैप टेक्स्ट में आप वही बात आ गई कि अगर आपने यहाँ पे इज़ इक्वल टू RAND ये फार्मूला हमने लगाया। अब इसमें देख लें आपके ये शेप पे हमने क्लिक किया, ये शेप फॉर्मेट पे जाते हैं, यहाँ पे आ जाती है रैप टेक्स्ट। अब ये वही बात आ गई कि आप किस जगह इसको रख सकते हैं। बिहाइंड द टेक्स्ट करेंगे, ये देखें शेप जो है बिहाइंड द टेक्स्ट हो गई है, टेक्स्ट उसके फ्रंट पे आ गया। अब ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट की, ये टेक्स्ट के फ्रंट पे आ जाए। एडिट रैप, ये जैसा हमने पिक्चर में देखा था बिल्कुल वैसे ही हो गई सारा, तो ये मैं आपको बताऊँगा नहीं। उसके बाद ये आ गई शेप, इसको हम यहाँ पे से यहाँ पे ले आते हैं। अगर आपने अब ये देखें ये पिक्चर यहाँ पे हम लाते हैं, उसके बाद इसके ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड जैसा कि हमने उसमें देखा था। अब यहाँ से हम एक और पिक्चर लेते हैं, यहाँ पे हम पिक्चर इंसर्ट करेंगे। पिक्चर को ले भी सकते हैं कि यहाँ से आप इस ओवल को आपने सेलेक्ट किया, इस ओवल को आपने सेलेक्ट करके अब दो शेप्स हमारे पास ली हुई हैं। अब इसको आप बैकवर्ड पे भी भेज सकते हैं और इसको आप फॉरवर्ड पे दोबारा भी ला सकते हैं। ये देखें अब फॉरवर्ड। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप लेंगे। ये यहाँ पे इस पर क्लिक किया, स्क्रीन क्लिपिंग। अब जैसे ही आप स्क्रीन क्लिपिंग पे दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक वर्ड ऑफ हो गया। अब यहाँ पे आपने जिसका स्क्रीनशॉट लेना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, मैंने इस पूरे डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो
ये आपने सेलेक्ट किया। जैसे ही आपने ये लेफ़्ट क्लिक को छोड़ेंगे तो आपके पास यहाँ पे वर्ड में इसका जो है स्क्रीनशॉट ओपन हो जाएगा। तो जो ही जैसे ही आप इस स्क्रीनशॉट यहाँ पे आएगा तो ये ऑटोमेटिक पिक्चर फॉर्मेट ऑन हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में बता दिया, पिछली वीडियो में बता दिया था। तो आप यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसको हम डिलीट करेंगे। दोबारा आ जाते हैं हम इंसर्ट टैब पे। उसके बाद आपके पास आ जाता है गेट एड्स इन। अब यहाँ पे आप ब्राउज़ में से कोई ऐड भी यहाँ पे लगा सकते हैं जिससे सिंपलीफाई हो सकते हैं टास्क वगैरह। तो ये आपके पास नेट होगा जब तब ऑन होगा। उसके बाद ये भी आप नेट के ज़रिए गेट एड्स इन। तो ये दोनों इतने काम के नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं देखेंगे। उसके बाद आप ऑनलाइन वीडियोस भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मतलब आप वर्ड में आपने कोई ऑनलाइन वीडियो लेंगे, उसको आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन तब आएंगी वीडियो जब आप नेट के साथ कनेक्ट होगा आपका पीसी। तो इसको भी रहने दें। उसके बाद आ जाता है लिंक। अब यहाँ पे हम फार्मूला डालेंगे =RAND शिफ्ट के ब्रैकेट डालेंगे। उसके बाद ये आ गया। अब आप इसके बाद लिंक भी लगा सकते हैं यहाँ पे, जिस तरह मैं लगा के आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे आपने लिंक पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आप किसी भी चीज़ का लिंक डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे से नीचे जाता हूँ, यहाँ से हम इसका लिंक डाल देते हैं। ये ऑटोमेटिक ये वाला हमारे पास एक सॉन्ग आ जाता है, यहाँ पता नहीं म्यूज़िक है ये हमारे पास। इसका अगर आप यहाँ पे लिंक डालना चाहते हैं तो ये आपके पास लिंक आ गया। अब इस लिंक को आप ओपन किस तरह करेंगे, इस पे जाएंगे, आपको बता रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। अब आप इसके बाद कंट्रोल दबा के रखेंगे, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके पास ये हाथ सा बना रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन किया आपने, ये होता है डायरेक्ट लिंक, आप कहीं से भी खोल सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ से ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो इस लिंक को हम उठाते हैं। उसके बाद ये आपके पास आ जाता है लिंक। ये मैंने आपको बता दिया लिंक कैसे लगाते हैं। अब बुक मार्क का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, बुक मार्क कैसे यूज़ करते हैं। बुक मार्क को इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे आप बुक मार्क लगाना चाहते हैं, जैसा कि मैं यहाँ गज़न के नाम से बुक मार्क लगा रहा हूँ, ऐड करूँगा। अब ये हमने याद रखना है किधर लगाया था, यहाँ डॉक्यूमेंट के पास। अब हम चले जाते हैं दूसरे पेज पे जाते हैं। ये दूसरे पेज पे चलेगी। यहाँ हमने कुछ भी टाइप किया। अब हम यहाँ पे ना, अब आप जाना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट के पास, आपने वहाँ बुक मार्क लगाया था, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये गज़न आपने डॉक्यूमेंट के आगे बुक मार्क लगाया था, गो टू जैसे ही करेंगे तो ये आप ऑटोमेटिक इस जगह पे जहाँ आपने बुक मार्क लगाया था वहाँ पे आपका कर्सर वहाँ वापस पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो यहीं तक है, बुक मार्क तक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।